वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.3 के 5 क्वेश्चन जो सिलेबस में है, मींस जो एग्जाम में आने वाले हैं, वो कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, और उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मैंने स्टार्ट किया था। तो फिर से सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर को एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, और फिर उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो अगर मैं स्फीयर की बात करूं, तो लास्ट क्लास में ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू दैट स्फीयर इज अ बॉल। ओके, एक बॉल जो होती है ना, ठीक है, वो चाहे क्रिकेट की बॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे वॉलीबॉल हो या बास्केटबॉल है, तो एक जो बॉल का शेप होता है उसी को हम बोलते हैं स्फीयर। ठीक है, और अगर स्फीयर का शेप आपको इमेजिन करना है तो आप एक सर्किल ले सकते हो, और अगर सर्किल को 360 डिग्री रोटेट कर दो, तो रोटेट करने से जो सर्किल, मतलब एक जो प्लेन है कागज का सर्किल, ठीक है ना, ये जो इमेजिनरी स्पेस कवर करेगा इसको रोटेट करने से, तो वो एक बॉल के शेप में आएगा। ठीक है ना, सो दैट बॉल इज नोन एज स्फीयर। ठीक है, तो आप अभी इतना बस समझ लो कि कोई भी जो बॉल है, ठीक है, चाहे वो क्रिकेट की हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल हो, तो उसी शेप को हम बोलते हैं स्फीयर। ठीक है, सो अ स्फीयर इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर, सॉलिड फिगर विच इज मेड अप ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द स्पेस विच लाई एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। ठीक है, विच लाई एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस कॉल्ड द रेडियस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो सर्किल की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, उसमें पढ़े थे कि कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बनते थे, ठीक है ना, उसको हम बोलते थे सर्किल। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है, इसको बोलते थे रेडियस। तो सेम मीन्स इन द सेम वे स्फीयर का भी एक सेंटर होता है। ठीक है ना, बट जो स्फीयर की आउटर सरफेस होती है ना, उस आउटर सरफेस का हर एक पॉइंट, है ना, इस सेंटर से कांस्टेंट डिस्टेंस पे होता है, जिसको रेडियस ऑफ द स्फीयर बोलते हैं। और ये 3 डायमेंशन में होता है, मतलब इस पॉइंट के कोई भी जो सेंटर पॉइंट है उसके चारों तरफ, है ना, मतलब पूरे 3 डायमेंशन में। तो जैसा बॉल है, अब बॉल को मतलब बॉल में इमेजिन करो कि उसके एकदम सेंटर में एक पॉइंट होगा जो सेंटर ऑफ द स्फीयर होगा, और उस सेंटर पॉइंट से बॉल का जो जितना भी आउटर सरफेस है जिसको हम टच कर सकते हैं, उस बॉल का हर आउटर सरफेस का पॉइंट इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। फाइन, सो अ स्फीयर इज लाइक अ surface of a ball. The word solid sphere is used for the solid whose surface is a sphere. ठीक है, तो स्फीयर मैंने बता दिया आपको क्या होता है, एक बॉल की तरह होता है, और सॉलिड स्फीयर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स वो पूरा अंदर से सॉलिड है ना, उसके अंदर हॉलो स्पेस नहीं है, एयर नहीं भरी जा सकती। तो हम अगर सिर्फ स्फीयर बोलेंगे तो उसको आपको सॉलिड स्फीयर ही कंसीडर करना है। ठीक है, तो स्फीयर के बारे में आप समझ गए। हम देख लेते हैं स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने बहुत सारे फिगर पढ़े जिसमें हम कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया की बात करते थे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है, कर्व मतलब ऐसे बुड़ा हुआ बेंडिंग शेप में। ठीक है, तो अगर आप स्फीयर को देखोगे या फिर एक बॉल को देखोगे, तो उसमें सिर्फ एक ही सरफेस एरिया, एक ही सरफेस एरिया होता है जो कि कर्व्ड होता है। ठीक है ना, बेंड होता है, मतलब कोई भी ऐसा फ्लैट सरफेस एरिया या फिर ऐसा फ्लैट सरफेस एरिया नहीं होता है। ठीक है, मतलब पूरा राउंड शेप में होता है, कर्व होता है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है हमें। तो देखो, कर्व सरफेस एरिया इसका एरिया निकालने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट करके समझ सकते हो कि आप एक बॉल लो, ठीक है ना, उसमें यहाँ पे एक पिन लगाओ, और इस बॉल के अराउंड पूरे में थ्रेड रोटेट कर दो। ठीक है ना, मतलब जैसा आपने देखा होगा, एक टॉय आता था, ठीक है, इस तरह का आपने देखा होगा, उसमें अपन रस्सी ऐसे बांध करके और उसको स्पिन करा देते बहुत तेज से, है ना, तो जो थ्रेड है बहुत पास पास और प्रॉपरली इसमें लगाना होता था। तो अगर एकदम थ्रेड को आप एकदम लाइन से ऐसे इस पूरी बॉल पे लगा दोगे, ठीक है, तो मतलब इस बॉल का पूरा सरफेस जो है उस थ्रेड से कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर उस थ्रेड को, ठीक है ना, उस थ्रेड को अगर इस बॉल से निकाल करके आप इस स्फीयर के रेडियस के बराबर के सर्किल बनाओगे, तो आप देखोगे इस थ्रेड से जो कि इस बॉल को कवर करने में यूज हुआ था, उससे एग्जैक्टली 4 सर्किल बन जाते हैं ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, इस थ्रेड से, और ये थ्रेड क्या था, इस बॉल का पूरे एरिया को कवर किया हुआ, मतलब इस बॉल के सरफेस एरिया को पूरा कवर किया था, मींस इस बॉल का सरफेस एरिया था। ठीक है, और इस सर्किल का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर।
तो एक सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो इस थ्रेड से कितनी बॉल बन गई? 4। ठीक है ना, इस थ्रेड से 4 बॉल नहीं 4 सर्किल बन गए। ठीक है, तो 4 सर्किल मीन्स पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये पूरा इसमें मेथड मैंने लिखा हुआ है। द स्ट्रिंग विच हैड कंप्लीटली कवर्ड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर has been used to completely fill the regions of 4 circles, all of the same radius as of the sphere. So what does that mean? This suggests that the surface area of the sphere of radius r is equals to 4 times the area of the circle of radius r. ठीक है ना, मतलब इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा उस सेम रेडियस के 4 सर्किल के बराबर होता है। ठीक है, देयरफॉर सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया हमको याद रखना कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 सेम रेडियस के 4 सर्किल बन जाते हैं स्फीयर के एरिया से। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूं तो हेमिस्फीयर का मतलब होता है, अगर ये जो हमारा सॉलिड स्फीयर था ना, जो बॉल थी, उसको बीच से अगर मैं इक्वली एकदम सेंटर से कट कर दूं, है ना, तो ये जो हमारा शेप बचेगा एक, ये हो गया हेमिस्फीयर, राइट। सो नाउ लेट अस टेक अ सॉलिड स्फीयर एंड स्लाइस इट एग्जैक्टली थ्रू द मिडिल with a plane that passes through the center. What happens to the sphere? तो देखो ये मैं बता चुका हूं, अगर हम एक स्फीयर को एकदम सेंटर से, है ना, एकदम सेंटर से कट कर दें इनटू 2 इक्वल पीसेस, तो ये जो स्फीयर का ये जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम हेमिस्फीयर। ठीक है, तो वही चीजें इसमें बताई हुई है कि इट इज कॉल्ड हेमिस्फीयर बिकॉज हेमी ऑल्सो मीन्स हाफ। हेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। इसीलिए स्फीयर कंप्लीट सर्किल था, मतलब कंप्लीट बॉल थी, और हेमिस्फीयर हाफ बॉल है। ठीक है, तो हेमिस्फीयर जैसे ही बन गया, तो आप यहां देख सकते हो कि हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया है, ठीक है ना, वो दो टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि इसके कितने फेसेस हैं? एक कर्व्ड फेस है, ठीक है, और एक ये फेस है जिसको हमने स्लाइसली कट किया है, तो ये एक फ्लैट सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस क्या है? एक फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया भी होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया भी होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ये बाहर वाला एरिया जो ऐसे बेंड है, कर्व्ड है। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया में जो इसका ये बेस है ना, फ्लैट सर्किल, ये भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस हेमिस्फीयर के सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में। तो देखो, पूरे स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इस हाफ का जो है दो, क्योंकि हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है इसके आउटर सरफेस को, तो ये जो इसका ये वाला पार्ट है ना, बाहर वाला हाफ, ये 4 पाई आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? हाफ, आधा, बिकॉज दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? तो टोटल सरफेस एरिया हमेशा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया होता था। ठीक है, या फिर अगर दो बेस हैं तो दोनों बेस का एरिया को ऐड कर देते हैं। सिलेंडर के केस में जैसे दो बेस थे ना, एक ये बेस है और एक ये टॉप को भी बेस बोलते हैं, तो ये पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करते थे टोटल सरफेस एरिया में। बट यहाँ हेमिस्फीयर में आप देख सकते हो एक ही बेस है, तो हम CSA में एक बेस का एरिया ऐड कर देंगे। ठीक है, CSA में बेस का एरिया ऐड कर देंगे, तो कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर और बेस का एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो देखो फाइनल टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो देखो काफी इजी है। स्फीयर, हेमिस्फीयर, स्फीयर आपका 4 पाई आर स्क्वायर था और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको याद रखना काफी इजी है। तो अब इन फॉर्मूलेस पे बेस्ड ही हमें एग्जाम्पल्स लगाने हैं और बाकी सारे जो क्वेश्चन बचते हैं वो सब लगाने हैं हमें। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो स्फीयर की बात करी मतलब एक कंप्लीट बॉल, ठीक है, और इस कंप्लीट बॉल की रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो आपको पता है, देखो अब स्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया नहीं होगा क्योंकि एक ही सरफेस एरिया जो कर्व्ड है,
जो कि कर्व्ड है, तो हम इसको सिर्फ बोलेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4πr²। ठीक है, 4πr², दिस इज 4 इंटू पाई, दैट इज 22/7, और रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 154 इंटू 4। फाइनल आंसर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका सरफेस एरिया। ओके, तो इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 8 में देखो क्या बोला है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21। तो डायरेक्ट आपको कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देना है, क्योंकि आपको रेडियस दे दिया डायरेक्ट। तो पहला आप करोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2πr², दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 21, तो 21 इंटू 21, तो 7 3 जा 21। अब इन तीनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसमें बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं समझने को, सिर्फ पूरा कैलकुलेशन का पार्ट है ना। सिर्फ आपको 21 इंटू 22 इंटू 6 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप 21 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 3 करो, या 21 इंटू 22 इंटू 6 कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2772। ठीक है, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप 21 इंटू 22 भी करते पहले, तो आ जाता 462, और इंटू 6 कर देना पड़ता आपको। तो ये फाइनल आंसर आपका आ गया, कर्व सरफेस एरिया 2772। अब हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया 3πr² कर लो, या फिर कर्व सरफेस एरिया में πr² और ऐड कर दो, तो दोनों ऑप्शन है। या तो आप डायरेक्ट 3πr² कर दो, या 2772 में एक πr² और ऐड कर दो, तो जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो 7 3 जा 21, तो देखो 462 था यहाँ पे भी, तो 22 इंटू 21 462 ही आएगा। इंटू यहाँ पे क्या करना है, वहां पे 6 क्या था, क्योंकि 3 2 जा 6 था, यहाँ पे 3 3 जा 9 है, तो इंटू 9 कर दोगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल नंबर 9 आप देख लो। द hollow sphere in which the circus motorcyclist performs his stunts has a diameter of 7 meter. Find the area available to the motorcyclist for riding. तो देखो hollow sphere की अगर मैं बात करूं, तो जनरली इसको ऐसे एक hollow sphere टाइप का होता है, बहुत बड़ा सा, जिसको सर्कस वगैरह में मौत का कुआं भी बोलते हैं। तो ऐसे स्फीयर टाइप का होता है, ठीक है ना। एक मोटरसाइकिलिस्ट क्या करता है, इसके इधर उधर ऐसे बाइक चलाता है ना, 2 3 एक साथ मोटरसाइकिल चलाते रहते हैं, तो काफी डिफिकल्ट होता है वो। ठीक है, तो इसमें उसी के बारे में जिक्र किया, बोला है एक बड़ा सा हॉलो स्फीयर है, ठीक है, सर्कस में, जिसमें मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो इसका डायमीटर दे दिया 7 मीटर, डायमीटर मतलब ये लेंथ। ठीक है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 7 का हाफ, मतलब या तो 3.5 लिख दो, या फिर 7 का हाफ 7/2 भी लिख सकते हो रेडियस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हॉलो स्फीयर का क्या करना है, एरिया निकालना है। तो देखो टॉप इसका, ये जो फ्लैट सरफेस है ये तो ओपन रहता है ना, मतलब सिर्फ आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, रेडियस को 7/2 लेकर के। तो आपको निकालना पड़ेगा द एरिया अवेलेबल फॉर मोटरसाइकिल्स फॉर राइडिंग विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, दैट इज 2πr², जगह 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ये एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स के सोल्यूशन आपके बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आप उससे देख करके डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 11 जा, तो 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 77 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका
एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग, है ना। हेंस द एरिया रिक्वायर्ड फॉर द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग विल बी 77 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसको आप लिख सकते हो द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग विल बी 77 मीटर स्क्वायर। ओके, let's move to the next question, that is example number 10. A hemispherical dome of a building needs to be painted. मतलब ये बिल्डिंग है, उसका जो टॉप में एक क्या है, हेमिस्फेरिकल डोम, इसको क्या करना है, पेंट करना है। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6 मीटर, ठीक है ना। तो आपको क्या बोला है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम, मतलब ये आपका डोम है, इसका जो बेस है ये, ठीक है ना, मतलब जो बेस में सर्किल है उसका सरकमफ्रेंस दिया 17.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 5 रुपए लगता है, तो टोटल इसके कितना चार्ज लगेगा ये आपसे पूछा है। फाइन, तो हमें करना क्या होगा, देखो रेडियस तो दिया नहीं, क्योंकि आपको अगर एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का तो व्हाट डू यू नीड रेडियस, बिकॉज 2πr² होता है। तो यहाँ रेडियस दिया नहीं आपको, इस सर्किल का जो बेस का सर्किल है इसका सरकमफ्रेंस दिया है 17.6, तो आपको सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा करके पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। ओके, सो एज यू नो circumference of the base is equals to 17.6 meter. Therefore 2πr is equals to 17.6 मीटर। तो पाई आपको पता है 22/7, तो ये हो जाएगा आपका r इज इक्वल्स टू 17.6 अपॉन 2 इंटू 22/7। ठीक है, तो अगर 17.6 से डेसिमल हटाना है तो नीचे एक 10 आप लगा दो, ठीक है, तो ये डेसिमल हट जाएगा। बस अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 11 2 जा 22 और 2 8 जा 16, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो हो जाएगा कितना 14/5। ठीक है, 14/5 इसका रेडियस हो गया। तो जैसे ही रेडियस आ गया आपको क्या करना है, आपको निकाल देना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर या फिर द एरिया ऑफ द डोम। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम विल बी 2 पाई दैट इज 22/7 r स्क्वायर। तो r कितना है 14/5 इंटू 14/5, तो ये जाएगा 7 2 जा 14। ठीक है, आप बस इसको सॉल्व कर दो तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द डोम आ जाएगा, दैट इज 4 इंटू 22 इंटू 14/25। तो ये कर्व सरफेस एरिया आ गया डोम का। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने की ये चीज है कि हमने सरकमफ्रेंस मीटर में रखा था 17.6 मीटर, तो ये जो आपका रेडियस आया था ये भी किस में आया था, मीटर में। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया भी आएगा किसमें, मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 10,000 सेंटीमीटर। तो इसको 10,000 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, और 5 रुपए लगता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए लगेगा कितना 5/100 रुपीज। तो इतने सेंटीमीटर के लिए कितना लग जाएगा 5/100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये फाइनल इसको आप पूरा सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बुक में भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो और फिर एक बार सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। मैं आ जाता हूँ सीधे एक्सरसाइज 13.4 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए सिंपल बोला है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस। मतलब अलग अलग रेडियस के 3 स्फीयर का हमें सिर्फ सरफेस एरिया निकालना है। और सरफेस एरिया एक स्फीयर का मैं आपको बता चुका हूँ 4 सर्किल के एरिया के बराबर होता है, दैट इज 4πr² होता है।
ठीक है, तो आपको बस 4πr² में रेडियस की अलग अलग वैल्यू रखनी है और आपको आंसर निकालना है। मतलब अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा, मीन्स आप ले सकते हो रेडियस इज इक्वल्स टू 10.5, जस्ट सेकेंड, 10.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4πr², that is 4 into 22/7 into 10.5 into 10.5। ओके, तो बस इसको आपको सॉल्व कर देना है तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे सेकंड क्वेश्चन में करना है। सेकंड क्वेश्चन में रेडियस है कितना 5.6, तो आपको सरफेस एरिया निकालना है। विच इज 4πr²। ठीक है, 4πr² है, दैट इज 4 into 22/7 into 5.6 into 5.6। इसको बस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड वाले में भी आपको 4πr² निकालना है। ठीक है, 4πr² दैट इज 4 into 22/7 into 14 into 14। ठीक है, तो इसमें तो इजी है, 7 2 14 हो जाएगा और बाकी सारे इन तीनों को मतलब 4 into 22 into 14 into 2 कर देना मल्टीप्लाई, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला भी वैसे इजी, 7 8 56 होता है, 0.8 हो जाएगा ये, तो इसको भी सॉल्व कर देना है। और ये भी इजी है, 7 1 7। ठीक है, 3 बचेगा, 7 5 35। तो बस आपको यहाँ पे 4 into 22 into 10.5 into 1.5 मल्टीप्लाई करना है, इधर पे 4 into 22 into 5.6 into 0.8 और थर्ड वाले में 4 into 22 into 14 into 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको तीनों का सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको रेडियस की वैल्यू दी थी, यहाँ पे सेकंड में क्या दिया है, डायमीटर दिया है, मतलब डी की वैल्यू दी, डायमीटर। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है, d/2, मतलब आपको पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, उसके बाद सरफेस एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, d इज इक्वल्स टू 14, therefore radius will be equals to d/2, that is 14/2, that is 7 सेंटीमीटर। तो आपको सरफेस एरिया मिल जाएगा, सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4πr², that is 4 into 22/7 into 7 into 7। 7 7 कैंसिल हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका सरफेस एरिया आ जाएगा। ऐसे सेकंड में 21 दिया है आपका डायमीटर। ठीक है, डायमीटर डी की वैल्यू दी है कितनी, 21। तो आपको रेडियस निकालना है, रेडियस क्या होता है, d/2, दैट इज 21/2। तो आप 21/2 को या तो आप 10.5 लिखो या फिर 21/2 ही रहने दो। तो अगेन यहाँ पे हो जाएगा सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4πr², दैट इज 4 into 22/7 इंटू रेडियस है 21/2 और रेडियस का स्क्वायर दैट इज 21/2 मल्टीप्लाइड बाई 21/2। तो 7 3 21 एंड 2 2 4, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इससे। तो आपको 22 इंटू 21 इंटू 3 करना है। ठीक है, तो 22 इंटू 21 हमने किया था, 462 आता है गेस। ठीक है, या 462 आता है, तो 462 इंटू 3 कर देना, सिंपल है, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है, 462 में बस 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा सेकंड वाले का। थर्ड वाला भी देखो सिंपल है। ठीक है, बस अब यहाँ पे देखो मीटर में दिया है 3.5, मीटर में क्या दिया है आपका डायमीटर। तो 3.5 मीटर को आप 3 into 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो, दैट इज 350 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं।
ठीक है, अगर सेंटीमीटर में निकालना है, अदरवाइज 3.5 मीटर ही रहने दे सकते हैं। आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर से किसी भी चीज को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो डायमीटर हो गया 350 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 350/2। ओके, तो या तो इसको एज इट इज रख दो या फिर सॉल्व करके भी कर लो, जैसे 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10, तो 175 रेडियस हो जाएगी, या फिर 350/2। अगेन सरफेस एरिया होता है 4πr², दैट इज 4 इंटू 22/7 इंटू 175 इंटू 175। ओके, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 और 7 5 ज़ा 35। तो आपको 4 इंटू 22 इंटू 175 इंटू 25 कर दोगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आपको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो होते हैं, बट 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो ये दो चीजें याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10। तो एक हेमिस्फीयर है, मतलब हाफ बॉल है, इसका क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था 3πr² होता है। तो यहाँ पे रेडियस आपको वैल्यू दिए डायरेक्ट 10 सेंटीमीटर, सो रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr², और बोला है पाई को 3.14 यूज करिए, तो हम लिख देंगे 3 इंटू 3.14 इंटू रेडियस 10 इंटू 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 3 इंटू 314, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 3 4 12 4, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा सीधे सीधे क्या, टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन में देखो बोला द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून, ठीक है, स्फेरिकल बलून है, इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloon in the two cases। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो रेडियस हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर। मतलब मान लो एक स्फेरिकल ऐसे बलून है, ठीक है, उसमें हवा भरी, तो शुरू में इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर था, इसमें हवा भरते गए तो ये बड़ा हो गया, और फिर इसकी रेडियस कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून्स। मतलब पहले छोटे वाले का सरफेस एरिया निकालो, उसको इधर रख दो, ठीक है, और फिर ग्रेटर वाले बलून का या स्फीयर का एरिया निकालो, उसको अपॉन में रख दो। ठीक है, तो एरिया इज टू एरिया, या फिर आप कह सकते हो छोटे वाले बलून का एरिया A1 है, A1 इज टू A2 रख दो और सिंप्लीफाइड कर दो, तो आपका आ जाएगा रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द टू बलून्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, लेट the radius of the two balloons let the radius of the two balloons be r1 and r2। okay, so r1 will be equals to 7 centimeter and r2 will be is equals to 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सो एरिया ऑफ फर्स्ट बलून हो जाएगा 4πr², दैट इज 4 इंटू 22/7 इंटू 7 ठीक है, तो ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, और एरिया ऑफ सेकंड बलून आ जाएगा, वो भी 4πr² होता है, बट 4π ये r1² था, ये हो जाएगा r2², दैट इज 4 इंटू 22/7 इंटू ये r1 था, ठीक है, दैट्स वाई 7 इंटू 7 रखा, ये r2 है, दैट इज 14 इंटू 14, तो 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 7 4 ज़ा 28 होता है, तो 28 इंटू 22 करेंगे, तो 28 का डबल होता है 56, और 56 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 616। ठीक है, तो ये हो जाएगा
616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या चीज एक्स्ट्रा थी, 4 एक एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब इस 14 को मैं 7 × 2 लिख सकता हूँ, तो ये पार्ट तो सेम है। तो 616 में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, 6 4 24, 6 4 24, तो 2464 आ जाएगा, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब आपको रेशियो चाहिए, सो द रेशियो विल बी इक्वल टू 616:2464, या फिर इनको सिंप्लीफाई करोगे तो 616 × 4 होता है ना, 2464 अभी हमने देखा था, तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1:4। ठीक है, तो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया विल बी 1:4। ओके, इसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मतलब लास्ट क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस में। ठीक है ना, वैसे तो और भी क्वेश्चन है, 6 7 8 9 है। ठीक है, 9 तक है, बट 6 के बाद से जो क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया, मतलब ये वाला हमारे सिलेबस का लास्ट क्वेश्चन है। सो अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। तो एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है ना, बॉल नहीं मतलब बाउल बोलते हैं इसको, ठीक है ना, एक तरह से कटोरी टाइप की हेमिस्फेरिकल कटोरी है, जिसका इनर डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5 का हाफ, दैट इज 10.5/2। ओके, सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसके अंदर आपको क्या करना है, टिन प्लेटिंग करनी है, टिन लगा देना है पूरे अंदर में, और टिन प्लेटिंग का कॉस्ट क्या है 16 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस बाउल का आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और जैसे ही आपका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा तो आप निकाल सकते हो कि कितना कॉस्ट लगेगा। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ, मतलब डायमीटर दिया है तो आप लिख सकते हो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल विल बी 10.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रेडियस हो गया आपका। तो आपका जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना हो जाएगा 2πr², दैट इज 2 × 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 2 11 हो जाएगा, और 7 1 7, 7 5 35। ओके, तो आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5। ठीक है, ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 11, जस्ट अ सेकेंड, ओके। ठीक है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5। तो इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 16 रुपए। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/100। तो जैसे ही 1 यूनिट की वैल्यू आ गई ना, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो जितना भी यूनिट आया है उसमें 1 यूनिट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी 173.25 इंटू 16/100। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा
ठीक है, तो ये अप्रॉक्स रुपीज मतलब 27.72 के आसपास आ जाएगा। तो इसको आप एक बार सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 13.4 जो स्फीयर और हेमिस्फीयर के ऊपर थी वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर उसके बाद 6 से लेकर 9 तक आपका सिलेबस से हटा दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम सरफेस एरिया की बात कर रहे थे, मतलब उसका आउटर एरिया। वॉल्यूम मतलब ये कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है वो हो जाएगा वॉल्यूम। तो जितने भी हमने अभी तक सॉलिड शेप पढ़े हैं उनका वॉल्यूम हम पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो या फिर ग्रुप में पूछ सकते हो। सो राइट नाउ आई एम एंडिंग द क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल।